नमस्कार साथियों, आज हम एक बार फिर उपस्थित हैं जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर। आज राजीव गांधी युवा मित्रों को दोबारा धरने पर बैठे हुए 17वां दिन है। इससे पहले भी राजीव गांधी युवा मित्र अपनी बहाली की मांग को लेकर धरने पर बैठ चुके हैं, जिन्हें 6-7 दिन बैठने के बाद राजधानी में डीजीपी कॉन्फ्रेंस के प्रस्तावित कार्यक्रम के चलते सरकार की तरफ से 7 दिन का समय मांगकर गोली दी गई थी। इस कारण दोबारा से धरने पर बैठे हैं और इस बार अनिश्चितकालीन धरने पर अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। इन्हीं युवा मित्रों में से कुछ तो अनशन पर भी हैं और जो अनशन पर बैठे हैं उनमें से अधिक कईयों की अभी तक लगभग 20 लोगों की जो है तबीयत खराब हो चुकी है। यहाँ पर पुरुष राजीव गांधी युवा मित्रों के साथ साथ पूरे राज्य भर से महिला राजीव गांधी युवा मित्र अपने छोटे छोटे बच्चों वो साथ लेकर खुले आसमान के नीचे दिन रात धरना दे रही हैं। साथ ही विशेष योग्यजन भी अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए डटकर लड़ रहे हैं, जो कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्य के कई विधायकों ने, चाहे वे सरकार के पक्ष से हो चाहे विपक्ष से, इनकी बहाली की अनुशंसा करते हुए पत्र लिख चुके हैं। विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर बात उठाई गई, जिसके जवाब में सरकार के पास कुछ बोलने को नहीं है। इसलिए सत्ता पक्ष आरोप लगाता रहा है कि ये RYM तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि कार्यकर्ता केवल संबंधित पार्टी का ही प्रचार करते हैं, जबकि RYM इंटर्न ने तो बिना कोई पार्टी देखे सरकारी योजनाओं का प्रचार कर वंचितों को लाभ दिलवाया है। और फिर भी योजनाएं चाहे राज्य सरकार की हो, जो कि राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, और या फिर केंद्र सरकार की हो, जो कि अभी केंद्र में बीजेपी सरकार है, दोनों का ही लाभ लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया है। लगातार 17 दिन से धरने पर बैठे युवा मित्रों में से आज 2 और युवा मित्रों की तबीयत बिगड़ गई है। अब तक भी लगभग 20 लोगों की तबीयत बिगड़ जाने के बाद भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है शायद, तभी तो आज तक भी एक भी सरकार का नुमाइंदा धरना स्थल पर इनकी बात सुनने के लिए नहीं आया है। जबकि अन्य दलों से विभिन्न विधायक, जिनमें कांग्रेस के सचिन पायलट, अभिमन्यु पूनिया, राजेंद्र मोड़, इंद्राज गुर्जर और RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल आकर मिल चुके हैं और इनकी बात सुनकर समर्थक देने का आश्वासन दे चुके हैं। साथ ही राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्री BV श्रीनिवास भी आकर इनका हौसला अफजाई करके साथ देने का आश्वासन दे चुके हैं। इसलिए सरकार भी इस बात का कोई बयान या जवाब देने से बच रही है, क्योंकि राज्य सरकार पर केंद्र का मामले को दबाने का दबाव है। केंद्र सरकार इस समय कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती। अगर कंट्रोवर्सी होगी तो इसका असर आने वाले लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। आज 11 विधायक योगी बालकनाथ ने युवा मित्रों के बारे में जो विधानसभा में कहा है, उसके बाद युवा मित्र धरना स्थल पर ही सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ भी कर रहे हैं। रही बात योजनाओं के प्रचार की, तो रिकॉर्ड व्यक्तियों को पिछले सरकार के समय RYM इंटर्न्स की सहायता से सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है, क्योंकि सरकारें आती हैं और नई नई योजनाएं भी बनाती हैं, लेकिन उन योजनाओं की जानकारी और लाभ असल वंचित व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। इसी विडंबना को दूर करने का काम इन RYM इंटर्न्स ने किया है। भाजपा सरकार के इस मनमानी के जो हालात अभी चल रहे हैं, इसको देखते हुए अभी 3rd ग्रेड जो टीचर जिनका सिलेक्शन हो चुका है अंतिम रूप से, उनको अभी सरकार ज्वाइनिंग भी नहीं दे रही है। इसी कारण से आज धरने पर यहाँ पे आकर बैठे हुए अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार से गुहार कर रहे हैं। शहीद स्मारक जयपुर से सौरभ निराला की रिपोर्ट।